नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। राजधानी दिल्ली में लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में बना हुआ है और आने वाले कुछ दिनों तक भी हवा में सुधार के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। आज यानी 27 अक्टूबर को दिल्ली का औसत AQI 249 दर्ज किया गया है, जो खराब कैटेगरी में आता है। कल इसी वक्त ये 256 मापा गया था। वहीं बुधवार को AQI 243 और मंगलवार को 220 दर्ज के लिए केंद्र की एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक शहर की वायु गुणवत्ता अगले 3 से 4 दिनों में खराब और बहुत खराब श्रेणियों के बीच रहने वाली है। वहीं आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 50 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 को 1 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता मई के बाद पहली बार रविवार को बहुत खराब हो गई थी, जिसका मुख्य कारण तापमान और हवा की गति में गिरावट थी, जिससे प्रदूषण जमा हो गए थे। हालांकि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार तरह तरह के कदम उठा रही है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ अभियान भी शुरू किया। इस पर देखिए हमारे सहयोगी प्रियंका आर्य की रिपोर्ट। हर कहीं है धुआं ही धुआं। आखिर इस शहर को ये क्या हुआ? आप जब सुबह उठते होंगे तो एक धुंध की चादर देखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं ये कोई धुंध की चादर नहीं बल्कि प्रदूषण है। जी हाँ, दिल्ली की हवा इतनी खराब हो चुकी है कि इसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली और दिल्ली NCR की हवा इतनी खराब है, इनकी वायु गुणवत्ता 300 के पार जा चुकी है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में देखी जाती है। इसकी कई वजहें हैं। दिल्ली में होता ट्रैफिक, लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स यूज करते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कई बार कहा गया कि पर्सनल व्हीकल्स ना यूज कर शेयरिंग यूज करें, तब भी इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। और अब नतीजा ये है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता 300 के पार पहुंच चुकी है, जिसमें सांस लेना भी काफी कठिन हो चुका है। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर कई मुहिमें भी चालू की गई है और हाल ही में दशहरा और दिल्ली के बाहर के राज्यों में प्रणाली, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इसमें प्रणाली जलाई गई। इसकी वजह से भी दिल्ली की हवा में काफी असर पड़ा है और हाल ही में दशहरा की वजह से भी दिल्ली की हवा पर, वायु गुणवत्ता पर काफी असर पड़ा है। इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जिसमें से एक ग्रैप था जिसमें कई सारे नियमों का सख्ती से पालन करने का वो अनुमान लगाया गया था, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। और अब हाल ही में दिल्ली सरकार की तरफ से एक स्कीम लागू की गई है, जिसमें कहा गया है कि रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ। तो आइए हम जानते हैं कि इस पर लोगों की क्या राय है। नमस्कार, मैं प्रियंका आर्य, आप देख रहे हैं MG मीडिया न्यूज। आज हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर और यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि लोगों की इस पर क्या राय है, आखिर ये प्रदूषण क्यों हो रहा है और इसको काबू करने के लिए क्या सरकार की तरफ से ही कदम उठाना काफी रहेगा या हमें अपने पर्सनल स्तर पर भी कोई कदम उठाना चाहिए। दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है, इस पर आपकी क्या राय होगी? राय कुछ नहीं है, काफ़ी पॉल्यूशन है, आंखों में दर्द हो रहा है, गले में थोड़ी खचखची है और थोड़ा फीवर का भी वो है। मुझे लगता है कि पेड़ों की भी धुलाई होनी चाहिए और साथ में ये जो सर्विस है, ये जो पेट्रोल की गाड़ी है पुरानी, ये बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। जैसे हम बड़ों को इतनी परेशानियाँ हो रही है, बच्चों को कितनी दिक्कत परेशानी, बच्चों को भी काफ़ी परेशानी है। हम भी अपने बच्चों को मास्क तो लगा नहीं सकते क्योंकि बच्चा मास्क नहीं लगा सकता और बाकी परेशानी दिल्ली में बहुत है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस पर आप दिल्ली सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आपकी कोई दिल्ली सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे? दिल्ली सरकार से यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ये पेड़ों पे देखो धूल है, ये बिल्कुल या कैसे भी ये धूल इनके पेड़ों को साफ करा जाए। हो सके तो 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन भी लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा गंभीर है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कदम क्या सरकार ही उठाए, हमें कहीं ना कहीं पर्सनल स्तर पे भी ये कदम उठाने चाहिए कि अपनी तरफ से हम कोशिशें करें? पर्सनल स्तर पे हम क्या उठा सकते हैं? आजकल हर कोई गाड़ी से चलता, गाड़ी बंद 1 सप्ताह के लिए बंद कर दो, पॉल्यूशन अपने आप से सही हो जाएगा। बाकी दिल्ली के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली, नोएडा और हमारा फरीदाबाद से हूँ, वहाँ भी बहुत हालत ख़राब है। पूरा NCR इस टाइम बहुत ज़्यादा चपेट में है, गला बहुत ख़राब है। लेकिन गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, जो फेडरल गवर्नमेंट जो कर रही है। मैं दिल्ली की गवर्नमेंट की बात बिल्कुल नहीं करता, मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात करता हूँ, क्योंकि दिल्ली की गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। ये जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो किया है ये अनबिलीवेबल है।
मैं परदेश से आया हूँ, कनाडा से आया हूँ, और परदेश वो दूसरी बोट में बैठे हैं, तो ये बोट की जो स्पीड है वो किनारे पे जो खड़े हैं उनको पता चलता है। ये इंडिया की प्रजा इंडिया में रहती है, उनको पता कई लोग फेडरल गवर्नमेंट के अपोज में बोलते हैं, वो सभी बेवकूफ़ है, उसको दिखता नहीं है कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है, क्या क्रेडिट जमाई है परदेश में। इसीलिए एनआरआई एक भी नहीं मिलेगा, स्पेशली गुजराती, जो यहाँ फेडरल का अपोज करेगा, क्योंकि उनको पता है क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या हमारा रिस्पेक्ट बढ़ा दिया है। हम जब चलते हैं स्ट्रीट पे, लोगों को पता है कौन है मोदी, और यहाँ के पूछ लो मोदी कौन है, मोदी को पूछ लो वो पंजाब का मुख्य प्रधान कौन है या बिहार का मुख्य प्रधान कौन है, तो कोई किसी और का ही नाम दे देंगे। तो एजुकेशन में भी हम काफ़ी पीछे हैं, लेकिन सब कुछ 5 साल में तो नहीं होता। सही 70 साल जो गवर्नमेंट रही है उनका हिसाब कोई पूछता नहीं है, और ये जो 10 साल से जो गवर्नमेंट बैठी है उसका सब हिसाब मांग रहे हैं। ये जो आदमी जो बोल रहा है मुझे ये जवाब दो, तू पहले यही सवाल का जवाब दे। आपने कहा जैसे कि आप एनआरआई, आप कनाडा से आए हैं यहाँ पर, तो आप कुछ दिल्ली के लोगों को ऐसे सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती, वो हर चीज़ थोपेगी तो ऐसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो लोगों को पर्सनल स्तर पर क्या करना चाहिए? जो गार्बेज फेंक रहे हैं इधर उधर, वो मोदी या केजरीवाल जी थोड़े आके पिक करेंगे, वो खुद अपने आप को अंडरस्टैंड करके वो मेक श्योर कि इधर उधर ना फेंके। लेकिन गवर्नमेंट को मेरी विनती है कि गार्बेज कैन कई जगह ज़्यादा लगाओ, क्योंकि मैं खुद गार्बेज कैन में डालना चाहता हूं, लेकिन कई जगह ऐसे है कि गार्बेज कैन ही नहीं मिलता, तो क्या करेगा। दिन प्रतिदिन दिल्ली की हवा खराब हो रही है, वहीं अब त्योहारों के बढ़ते उत्साह के बीच बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक और खतरे का आगाज हो गया है, यानी पराली जलना भी शुरू हो गई है। ऐसे में लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियां और प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों के अलावा पटाखों और धान की पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन का मिश्रण हर साल दीपावली के आसपास दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता को खतरनाक स्तर पर पहुंचा देता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण के एक विश्लेषण के अनुसार राजधानी में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रदूषण चरम पर होता है, जब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में सबसे ज्यादा तेजी देखी जाती है। आपने देखा कि किस तरह से लोगों की दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही है। सरकार प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए लगातार कई कदम उठा रही है, पर देश के नागरिक होने की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कदम किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और साथ देते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले देखते रहिए MG मीडिया न्यूज।